लेकिन एक बात ध्यान रखना, कल मैं अपने सन्यासी बालकों से भी बता रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीवनदायिनी भी है और गड़बड़ हो तो मौत भी हो जाती है। लौकी से जीवन भी मिलता है और लौकी कड़वी हो तो आदमी मर भी जाता है। कड़वी लौकी का जूस किसी को मरना हो, मतलब मैं तो गलत सलाह क्यों देना किसी को, मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन कड़वी लौकी का जूस पीने से पूरे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और मर जाता है। एक गिलास जूस लो, इसलिए लौकी कड़वी सब्जी में तो पता लग जाता है, जूस में भी पता लग जाता है ना, कड़वी का क्यों पीना भाई। लौकी का जूस तो सिंपल होता है, थोड़ा स्वादिष्ट करके पीना हो। वैसे हम स्किन आदि की बीमारी में तो केवल लौकी का ही पिलाते हैं, उसमें थोड़ा सा पुदीना धनिया आदि थोड़ा डाल सकते हैं। बाकी जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, सिस्ट है, थोड़ा नींबू डाल के पी लो, बड़ा स्वादिष्ट बनता है। लौकी का जूस, एक ने अदरक का जूस पी लिया, अदरक बहुत अच्छी होती है, अदरक बहुत अच्छी होती है, तो पहले तो थोड़ा थोड़ा पीता था, अदरक थोड़ी डाल दी किसी भी जूस में डाल के, अनार गाजर चुकंदर का जूस है तो थोड़ा अदरक डाल दी, थोड़ा अच्छा लगता है और डाइजेस्टिव भी है, कफ कोल्ड भी दूर करती है, पाचन भी अच्छा करती है, इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती है। एक ने पूरा ये करना, वहाँ की बेंगलोर की घटना है, तो रिपोर्टेड केस है, पूरा ग्लास भर के पिया। अब बता नहीं कैसे पी लिया उसने, बड़ा तीखा होता है तो कुछ और डाला होगा, जो भी कुछ किया होगा। एक गिलास जूस पिया, उसी दिन मर गया। तो अदरक का जूस नहीं पीना भाई, ये तो अदरक तो थोड़ी सी मात्रा में ली जाती है। लौकी का कड़वा जूस मत पीना, डेंजर जोन में आ जाओगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कल मैं अपने बच्चों को बता रहा था, तुम भी सुन लो। कुछ चीजें ऐसी हैं प्राण घातक हैं, एक शब्द प्रयोग होता है क्या, प्राण घातक, मौत हो जाती है। बुलंदशहर का एक कबड्डी का नेशनल प्लेयर, बहुत जबरदस्त बलवान बालक, टूट फूट गया, सब ठीक हो जाता। एक कुतरू, एक पिल्ला ऐसे गंदी नाली में पड़ा हुआ रो रहा था, उसने उठाया, उसको बाहर निकाल के रख दिया, थोड़ी देर में चला गया। उसको कोई निकाल नहीं रहा था, उसने निकाल दिया, लेकिन निकालते समय उसने उसको दांत से काट लिया, वो ध्यान नहीं दिया। 3 महीने बाद उसको रेबीज हो गया। 3 महीने तक ठीक, 3 महीने बाद वो कुत्ते की तरह भौंके, कुत्ते की तरह हरकतें करे और मर गए। इसलिए कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन जानवरों से बाई चांस कभी कोई काट भी ले तो फिर उसके इंजेक्शन लगते हैं रेबीज के, वो लगवा लेना, गलती मत कर लेना। ऐसे ही आजकल बरसात है, नदियों के किनारे कई बार बहुत ऊपर से तेज बरसात हो जाती है, लोग अब इतना लोगों में दमखम नहीं कि दूर से पानी का रेला आता देखा और भग ले, लोग वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं, रेले में बह जाते हैं। सैकड़ों हजारों लोग ऐसे मर जाते हैं। नदियों के किनारे बरसात में खास करके सावधानी से, और अज्ञात जल में तो प्रवेश करना ही नहीं। मैंने कई बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखा है, मरते हुए देखा है, कोई नहीं बचा सकता। फिर तेज बहाव में कौन बचा पाए साहब, कई बार तो तेज बहाव में तो हाथी भी बह जाता, आदमी की तो बात छोड़ो। सर्दी में, गर्मियों में तो फिर भी एसी और कूलर आदि चलाते हैं लोग, उसमें तो जब गंदा पानी होता है तो उसमें बीमारी हो जाते हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले टीवी पर खबर चल रही थी, एक ही परिवार के दिल्ली में या एनसीआर में कहाँ परिवार के 3 या 4 आदमी दम घुटने से मर गए। अब वो गैस खुली थी कि क्या, उसमें क्या हुआ था, दम पूरे परिवार खत्म। सर्दियों में तो बहुत मरते हैं लोग,
इतना हीटर चला देते हैं, सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, रात को सोए फिर सोते रह गए, उठे नहीं सुबह।